अग्निवीर सरकार का एक ऐसा योजना जिसके तहत इस देश के युवाओं का भविष्य आग के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। 4 साल के लिए आर्मी में बहाली होगा और तब होगा जब युवा 3 साल का ट्रेनिंग करेंगे एनसीसी से, और एनसीसी से ट्रेनिंग तब करेंगे जब वो फिजिकली फिट होंगे, यानी धरती पे भगवान जो है उन्हें फिजिकली फिट पैदा करेंगे और उसके बाद से इस देश के भाग्य विधाता नेता तय करेंगे कि वो कितने साल तक आर्मी की बहाली करेंगे। जरा सोचिए, आर्मी का पेंशन जो है ये लोग डायरेक्ट नहीं बंद कर सकते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से ये अपनाया गया एक साजिश है। अब युवा सड़कों पे उतरे हैं, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, उसका समर्थन कोई भी कहीं भी नहीं करेगा, ये गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, कहीं ट्रेन जला दिया गया, कहीं भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, कहीं नहीं तो कहीं जो है इससे नुकसान देश को ही होगा और देश के नेता यही चाहते हैं। तथा इस देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जब अग्निवीर बन सकते हैं इस देश के फिजिकल फिट युवा जो देश पे कुर्बान होने के लिए, देश की सेवा करने के लिए देश के बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, तो आप लोग भी मंत्री वीर बन जाएं, सांसद वीर बन जाएं, विधायक वीर बन जाएं और आप लोगों का भी कार्यकाल 5 साल से घटा के 5 महीने का कर दिया जाए और 5 महीने के कार्यकाल में जिस भी सांसद विधायक का आचार विचार जो है वो अति उत्तम होगा, उस सांसद विधायक को मौका दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% ही सांसद विधायक को मौका दिया जाएगा और वो भी तब दिया जाएगा जब रिक्वायरमेंट होगा। नहीं हो सकता, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। 72 साल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप आज इस देश में सुरक्षित इसलिए हैं कि इस देश को सुरक्षित रखने वाले हमारे जवान हैं और उन जवानों का भविष्य जो है आप खतरे में डाल रहे हैं और सुरक्षित कर रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। कड़ी निंदा करने वाले डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, आपने ये क्या किया? जरा सोचिए, राजनाथ सिंह जी आपने अपने बेटे को जो है और नोएडा से विधायक बना दिया, आपने अपने बेटे को, और भविष्य में वो मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे। छोटे वाले बेटे को भी रिटायर किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बहाली देगा, दे सकता है? नहीं। डी ग्रेड का जॉब करने वाले जो है उनकी सैलरी जो है सरकार के आंकड़ों में मिनिमम सैलरी जो है 32 से 33 हजार रुपया होता है और आर्मी की नौकरी करने वाले लोगों को 31,000 रुपया दिया जा रहा है। समझिए इस मानसिकता को। कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकारी नौकरियां में आपका इनकम जो है कम होगा तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप कम सैलरी में काम करेंगे और जब प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी में काम करेंगे तो प्राइवेट बिजनेसमैन को फायदा होगा। ये मानसिकता है जो चीन का मानसिकता है कि सस्ते दरों पे लेबर लो, वही मानसिकता है। आप आज सड़कों पे उतर रहे हैं। ये तो शुरुआत सरकार ने बहुत पहले कर दिया था, आप लोगों को आज पता चला। अब हम बताते हैं कहां शुरुआत किया था और कब शुरुआत किया था और क्यों शुरुआत किया था। सरकार ने बैंक को खत्म कर दिया। इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार जो है रेलवे सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, ये 3 सेक्टर ही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देता था इस देश में। बैंकिंग को खत्म कर दिया सरकार ने, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया बैंकिंग। उसके अलावा जो है रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे है। सिर्फ और सिर्फ 10% कर्मचारी ही सरकारी रहेंगे, बाकी 90% कर्मचारी जो है वो प्राइवेट रहेंगे। और उसी रास्ते पे जो है वो अब आर्मी को ढकेला जा रहा है, आर्मी को। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑलरेडी जो है प्राइवेट लोगों को अब लिया जाएगा, प्राइवेट लोगों को। और वो प्राइवेट लोगों को कैसे लिया जाएगा? एक एजेंसी को दे दिया जाएगा कि ये एजेंसी तुम हायर करो, जैसे बिहार में बेल्ट्रॉन हायर करता है ना, सरकार देता है उसको 21-22 हजार रुपया, वो देता है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। वैसे ही प्राइवेट एजेंसियां जैसे गृह मंत्रालय में प्राइवेट कर्मी को दे रहा है, पीएमओ में प्राइवेट कर्मी को दे रहा है, रक्षा मंत्रालय में दे रहा है, वित्त मंत्रालय में प्राइवेट कर्मी को दे रहा है और 1 साल के बाद निकाल दे रहा है। वैसे ही होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वैसे सेम होगा। और उसके बाद से जब निकाला जाएगा तो आप लोग जाइए, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है ना, राज्यसभा के सदस्य हैं बहुत सारे लोग, उनका सिक्योरिटी एजेंसी में जाके काम कीजिए, क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा है हथियार वाला, ट्रेनिंग वाला बंदा मिल ही नहीं रहा है।
तो उन लोगों को तो चाहिए। तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए व्यवस्था किया है भविष्य युवाओं का बर्बाद करके। उसके अलावा इस देश के युवाओं से कह देना चाहता हूं, गांधी का आंदोलन इतिहास के पन्नों में सफल हुआ है, उसे हम झुठला नहीं सकते हैं। अगर उग्र प्रदर्शन करेंगे तो सरकार तो आपका भविष्य बर्बाद करना ही चाहता है, 2-4 की केस हो जाएगा, उग्र प्रदर्शन के चक्कर में आप लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो पटना का गांधी मैदान आप लोग भर दीजिए, अपने आप सरकार को ताकत पता चल जाएगा। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अगर उग्र प्रदर्शन करते हैं तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, भविष्य में कोई कोई नहीं खड़ा होगा। एनटीपीसी के छात्रों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का आंदोलन सफल हुआ, तब सफल हुआ जब आप लोगों ने उग्र प्रदर्शन करना छोड़ दिया। आर्मी के जवानों से भी विनती है कि अगर आप लोगों ने उग्र प्रदर्शन करना छोड़ दिया तो आप लोगों का आंदोलन सफल होगा, अगर उग्र प्रदर्शन किया तो फिर सफल नहीं होगा। हमारे जैसे अनेकों लोग आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और इस देश का हर एक मीडिया जो है युवाओं के साथ खड़ा रहता है, इस देश का मीडिया। तो विनती है, युवाओं के मुद्दों पे मीडिया जो है कोई समझौता नहीं करता है, किसी भी सरकार से कभी भी हाँ, अलग अलग मुद्दों पे हमेशा मीडिया समझौता करता है, लेकिन युवाओं के साथ है। आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि देश में 50% लोग ऐसे हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमाते जो 4 साल में अग्निपथ से आएगा। तो यह दुर्भाग्य है ना सरकार का कि 23 लाख रुपया इस देश का 50% लोग नहीं कमा पाता है, तो उसके लिए ना व्यवस्था करे सरकार, तो उसके लिए व्यवस्था सरकार नहीं कर रहा है। बैंकिंग को खत्म किया सरकार, बहुत सारा नौकरी खत्म हो गया। रेलवे को खत्म कर रहा है सरकार, अब जो है पैरामिलिट्री और आर्मी को खत्म कर रहा है। 4 लाख बीएसएनएल में काम करने वाले कर्मचारी थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 60,000 है। शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थिति आप लोगों को पता ही है। भारत पेट्रोलियम बिक रही है। एलआईसी में अब संविदा कर्मी जा रहे हैं, सिर्फ संविदा कर्मी जा रहे हैं एलआईसी में। नया वैकेंसी जो है सरकार के मापदंडों पे एलआईसी में नहीं आ रहा है। और ऐसे अनेकों कंपनी, एयर इंडिया बिक गया, उसके कर्मचारी रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे। तो समस्या क्या है कि जब तुम्हारे घर में आग लगता है तो तुम पानी का व्यवस्था करते हो, हमारे घर में लगा है तो हम पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, और इसी का नाजायज फायदा सरकार उठा रहा है। नुपुर शर्मा एक विवाद है, और उस विवाद के आड़ में जो है ना सरकार ने सोचा कि आर्मी का अग्निपथ योजना जो है हम सफल कर देंगे। जरा सोचिए, आग लगाने वाला सरकार को नाम भी मिला तो क्या, अग्निपथ अग्निवीर। अग्निपथ योजना के तहत यहां पे लोगों को भेजेंगे, अग्निवीर योजना के तहत लोगों को यहां पे भेजेंगे। यार नाम तो कम से कम सही ढूंढ लेते, मतलब कि आग लगा के ही रहना है। या तो धर्म के नाम पे देश में आग लगा दो, या रोजगार के नाम पे युवाओं के भविष्य में आग लगा दो, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और इस देश के युवाओं के गार्जियन से विनती करना चाहता हूं, आप लोग भी उन सरकारों को कभी ना चुने जो सरकार आपके युवाओं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ चलिए, अग्निपथ अग्निवीर दोनों योजना इस देश के युवा और इस देश के लोग मानने के लिए तैयार हैं, एकदम मानेंगे। लेकिन इस देश का नेता भी एक बार चुना जाएगा, और सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाएगा, सिर्फ 5 साल के लिए। उसके बाद से वो नेता नहीं बन सकता है, फिर दूसरे किसी को मौका दिया जाएगा। है मंजूर आप लोगों को, नेताओं है मंजूर? इस देश के नेताओं को पेंशन नहीं दिया जाएगा, है मंजूर आप लोगों को? इस देश के नेता के बेटा जो है नेता नहीं बन सकता है मंजूर आप लोगों को? नहीं। आप लोग तो अपना भविष्य बनाते हैं, अपना आने वाला 7 पुश्त का भविष्य बना देते हैं। एक नेता अगर विधायक बनता है, उसके बाद से विधान परिषद बनता है, और राज्यसभा का सदस्य बनता है, और सांसद बन जाता है, तो 4 पेंशन उसको मिलता है। 4 पेंशन एक नेता उठाते हैं, और उसके बाद से ओएनजीसी या इंडियन ऑयल का डायरेक्टर संबित खात्रा जैसा बन जाता है ना, तो वहां से भी पैसा उठाता है। जरा सोचिए, एक नेता को इनकम का कहां स्रोत है। एक नेता ईमानदारी पूर्वक जितना कमा लेता है उसमें कम से कम 100 जवानों को सैलरी दी जा सकती है, 100 जवानों को। और बेईमानी से जितना कमाता है उसमें तो कम से कम 1 लाख जवानों को सैलरी दी जा सकती है। तो एक नियम लगे अग्निपथ के साथ साथ, अग्निवीर के साथ साथ, कि इस देश के नेता एक बार नेता चुने जाएंगे,
उनके परिवार वाले को कभी, उनके सदस्य बच्चे को कभी नेता नहीं बनाया जाएगा, उनको पेंशन नहीं देना है। अगर इस नियम से आप संतुष्ट हैं तो चलिए ठीक है, अग्निपथ अग्निवीर सही है। और एक और बात, अगर बीएसएनएल नहीं काम कर रहा है तो उसे बेच दिया जा रहा है, एयर इंडिया नहीं काम कर रहा है तो उसे बेच दिया जा रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा निकम्मा अगर कोई है तो इस देश के नेता हैं। तो सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा बेच दिया जाए, उसको किसी प्राइवेट कंपनी